सनातन धर्म की बात ही निराली है। जब कुछ नहीं था तब भी यह था, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी ये रहेगा, क्योंकि ये शाश्वत है। हजारों सालों से कभी बल से तो कभी छल से इसे झुकाने की कोशिश की गई, लेकिन यह तो सर्वविदित है कि चला चले च संसारे धर्मो एक ही निश्चलः, अर्थात केवल धर्म ही निश्चल है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी हैरत अंगेज करने वाली घटना के बारे में जहां इंडोनेशिया से एक पादरी आए तो थे भारत में धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हिंदू संस्कृति को अपना अब वो यहीं के होकर रह गए हैं। भारतीय संस्कृति की खासियत रही है, जो यहाँ आया वो यही की संस्कृति का होकर रह गया। यही कारण है कि कई विदेशी पर्यटक हमेशा के लिए भारत के धार्मिक स्थलों के पास आकर बस गए हैं। कुछ ऐसा ही इंडोनेशिया से आए एक पादरी के साथ हुआ। पादरी रॉबर्ट सोलोमन आए तो थे भारत में लोगों के धर्म परिवर्तन का टारगेट लेकर, लेकिन भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद ही सनातन धर्म अपना लिया। आज वो RSS के ही प्रचारक हैं और उनका बदला हुआ नाम सुमन कुमार है। दिलचस्प बात यह है कि RSS ने भी पादरी के साथ एक नया प्रयोग करते हुए उन्हें अपने संगठन में अपना लिया था। धर्मांतरण का मुद्दा पिछले काफी समय से एक विराट चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में पकड़े गए धर्मांतरण के रैकेट के बाद आए दिन मुस्लिम संगठनों या ईसाई मिशनरीज के जरिए धर्मांतरण की खबरें आ रही है। इसी मामले में एक दिलचस्प कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऑर्गेनिक रिसर्च की पढ़ाई करने के दौरान पादरी बने एक शख्स की भी है, जिन्हें चर्च द्वारा धर्मांतरण का काम सौंपा गया था। खबरों के मुताबिक जब वो धर्मांतरण के उद्देश्य से ही इंडोनेशिया से पादरी रॉबर्ट सोलोमन बनकर 1984 में भारत आए, तो वो तमिलनाडु में धर्मांतरण का काम कर रहे थे। इसी दौरान वो RSS के संपर्क में आए और उनका ये संपर्क किसी 180 डिग्री के बदलाव की तरह ही था। संघ से रॉबर्ट इतना प्रभावित हुए कि हिंदू संस्कृति और चिंतन देखकर उन्होंने भी हिंदू धर्म अपना लिया। ये RSS के हिंदू जागरण मंच की शाखा में प्रचारक के तौर पर काम करने लगे। रॉबर्ट से बदलकर उनका नाम सुमन कुमार हो गया। आज वो हिंदू जागरण मंच के बिहार झारखंड क्षेत्र के संगठन मंत्री है। उन्होंने बताया कि उन्हें भारत आने से पहले जानकारी दी गई थी कि संघ के लोग ईसाइयों को प्रताड़ित करते हैं और बाइबल तक जला देते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो दी गई जानकारी से विपरीत भारत आए तो उन्हें संघ का एक दूसरा ही रूप देखा। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि संघ के लोग किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। वो साफ कहते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार करो, परंतु धर्मांतरण मत करो। उन्होंने कहा, भारत में रहना है तो भारत को समझिए, भारत को जानिए और भारतीयता में रंगिए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने झारखंड में चल रहे धर्मांतरण की रैकेट के खिलाफ अभियान चलाया था, मिशनरी पर लोगों को विश्वास करने से रोका था। उन्होंने राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए चिंतन शिविरों का आयोजन भी किया था। धर्मांतरण के उद्देश्य से आए रॉबर्ट ने न केवल खुद संघ से प्रभावित होकर सनातन धर्म अपनाया, बल्कि उन्होंने सुमन कुमार बनकर धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की घर वापसी भी कराई। सुमन कुमार ने खुद बताया कि वो अब तक करीब 8000 धर्मांतरण कर चुके लोगों की घर वापसी करा चुके हैं, जो कि एक सकारात्मक पहल है। ये प्रकरण एक उदाहरण है कि RSS हिंदू संस्कृति के आधार पर लोगों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाता है, बल्कि लोगों को सहजता से सच्चाई से रूबरू कराता है। वो लोग जो RSS के नाम पर आए दिन दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करते हैं और RSS को एक कट्टर हिंदूवादी संगठन मानते हैं, उन सभी के लिए रॉबर्ट सोलोमन से सुमन कुमार बने शख्स एक सकारात्मक उदाहरण है। इनकी प्लानिंग तो हिंदुओं को ईसाई बनाने की थी, लेकिन RSS से प्रभावित होकर ये न केवल खुद हिंदू बने, बल्कि इन्होंने 8000 लोगों की घर वापसी भी करवा दी। और ये घटना न केवल संघ पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वालों के मुंह पर एक तमाचा है, बल्कि भारतीय संस्कृति की रमणीयता की भी एक झलक दिखाती है, क्योंकि कहा जाता है ना, नित नूतन चिर पुरातन है सनातन।